हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं की संस्कृत पुस्तक का सघन अध्ययन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की संस्कृत का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। और ये दो पुस्तकें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये अभी 2020-21 में जो नया कोर्स लागू हुआ है उसके अंदर ये पुस्तक लागू हुई है। और ये सन 2012 से 17 तक ये बुक थी और उसके बाद में 16-17 में ये बुक दोनों चेंज हो गई थी। और 10वीं की जो 9th की बुक थी वो सरसा नाम से चल रही थी। परंतु जो आपका 10वां पाठ है उसमें एक दो पंक्तियाँ भिन्न प्रतीत होती हैं, इसलिए ये दोनों पुस्तकें बहुत ही आवश्यक हैं। तो शुरू करते हैं आपका 10वां पाठ। 10वें पाठ का नाम है आपका जटायु शौर्यम, यानी जटायु का शौर्य। हाँ, वही जटायु जो रामायण के समय आपने रावण से युद्ध करते हुए एक पक्षी देखा था, वही जटायु, उसका शौर्य इस पाठ के अंदर प्रदर्शित किया गया। हम आपको पाठ पढ़ाने से पहले बता दें कि हमारे चैनल पर कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई हुई है और 9वीं के जो 9 पाठ है वो पढ़ाए हुए हैं, उसको आप पढ़ लें। उसके बाद में ये पाठ पढ़ें और उसके बाद में भी 11वां और 12वां पाठ भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, यानी कि संपूर्ण संस्कृत हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उसको पढ़ें। संस्कृत व्याकरण भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, लेकिन प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी क्लास का पूरा यानी कक्षा 9 संस्कृत पाठ्य पुस्तक नामक प्लेलिस्ट से आप अध्ययन कर सकते हो पूरे पाठों के, और कक्षा 9 संस्कृत व्याकरण से पूरे व्याकरण का अध्ययन कर सकते हो। तो इस पाठ के अंदर ये संस्कृत लिखी है, मैं हिंदी बोलता हूँ क्योंकि ये श्लोक वाला पाठ है। यहाँ पर जो श्लोक है वो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी संस्कृत में अनुष्टुप छंद में, वो रामायण मूल रामायण के श्लोक यहाँ पर दिए हुए हैं, जो पुरानी पुस्तक में 11 हैं और ये नवी पुस्तक है उसके अंदर आपके 10 ही श्लोक है। तो प्रस्तुतो अयम पद्यांश है, यह प्रस्तुत पद्यांश महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण नामक ग्रंथ के अरण्य कांड से उद्धृत हैं। यहाँ जटायु रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायु पंचवटी वन में विलाप करती हुई सीता के करुण क्रंदन को सुनकर वहां जाते हैं। वह सीता के अपहरण में लगे हुए रावण को उससे निंदनीय कर्म को रोकने के लिए बताते हैं और अपरिवर्तित बुद्धि वाले रावण उनको ही आक्रमण करते हैं। इसके बाद में पक्षीराज अपने चोंच से और नाखूनों से प्रहार करते हैं। अपने नाखूनों से रावण के शरीर के अंगों पर घाव कर देते हैं और बहुत प्रकार से क्रम से रावण और इस प्रकार बहुत प्रकार के आक्रमण से बहुत प्रकार के आक्रमण से रावण टूटे हुए धनुष वाला और मरे हुए सारथी वाला और मरे हुए घोड़े वाला और घाव वाला और बिना रथ वाला हो जाता है। पक्षीराज के पुनः अत्यधिक प्रहार से वृणी महाबली रावण, यानी कि घाव वाला महाबली रावण मूर्छित हो जाता है। ये अपना आमुख था। अब मूल पाठ को शुरू करते हैं। तो ये अपना मूल पाठ है और ये इसके श्लोक है। पहला श्लोक है, सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्श आयतलोचना। यहाँ पर एक ही संधि है, ददर्श और उसके बाद में आयतलोचना, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले इसका अन्वय बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये विश्व के सबसे पहले निर्मित श्लोक है, ठीक है ना। इससे पहले किसी ने श्लोक नहीं बनाए थे। महाकवि आदि कवि वाल्मीकि ने जो रामायण बनाई थी उसके ये श्लोक है। तो यहाँ पर इनका जो श्लोक है पहला, ये अरण्य कांड से लिया हुआ है, मूल रामायण के। सा तदा करुणा वाचो विलमंती सुदुखिता वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्श आयतलोचना। तो इसके सबसे पहले तदा होगा, तदा सुदुखिता करुणा वाचो का वाच है बन जाएगा, ठीक है ना। तदा सुदुखिता करुणा वाच है, याद रखना ये क्रम, ठीक है ना। इसी के अनुसार आपकी संस्कृत व्याख्या होगी। 10वीं में भी बहुत इस तरीके से आपको करना होगा। सबसे पहले तदा सुदुखिता करुणा वाच विलपन्ति, ठीक है ना। ऊपर वाली लाइन में क्या शेष रह गया, सा शेष रह गया। पहले क्रम याद करो, तदा
सुदुःखिता करुणा वाचः विलपंती, करुणा वाच विलपंती आएगा। तदा के बाद में दुखिता सुदुखिता बोल करके करुणा वाच विलपंती बोल दो, याद हो गया। उसके बाद में आयत लोचना, ये सब सीता के विशेषण हैं, ठीक है ना। आयत लोचना के बाद में सा होगा। उसके बाद में वनस्पतिगतम गृधम ददर्श, वनस्पतिगतम गृधम ददर्श, याद हो गया। ये याद करना बहुत जरूरी है। अनुवाद याद करना इतना जरूरी नहीं है जितना ये याद करना है। तदा सुदुखिता करुणा वाच विलपन्ति आयत लोचना सा वनस्पतिगतम गृधम ददर्श। अब अनुवाद करेंगे तब पता चलेगा कि इनका अर्थ ऐसे हमने जो क्रम निर्धारित किया वो क्यों किया है। तदा यानी तब, तदा यानी तब, उस समय, जिस समय सीता का अपहरण करके रावण लंका में लेके जा रहे थे उस समय, ठीक है ना। उस समय जटायु ने जो सीता को देखा, तो कवि क्या करता है कि इस श्लोक के अंदर इतनी सी बात लिखी है कि जटायु ने सीता को देखा, जटायु ने सीता को देखा, लेकिन कैसी सीता, कैसा जटायु, इनके विशेषण बता दिए। तदा यानी उस समय, सुदुखिता यानी अत्यंत दुखी, सुदुखिता यानी अत्यंत दुखी, करुणा वाचे यानी करुण वचन बोलने वाली, करुणा वाचे यानी करुण वचन बोलने वाली, और विलपंती, विलपंती के अंदर स्त्रीलिंग शब्द है, आपको पता हो तो स्त्रीलिंग शब्द ऐसे ही लिखा जाता है, भवती भवत्यो भवंती, ठीक है ना। उसी तरह से विलपति विलपंत्यो विलपंती प्रथमा बहुवचन, विलपंती यानी विलाप करती हुई, उस समय अत्यंत दुखी, करुण वचन बोलने वाली और अत्यंत विलाप करती हुई, ठीक है ना। उस समय अत्यंत दुखी, करुण वचन बोलने वाली, विलाप करने वाली और विलाप करने वाली। आयत लोचना, आयत लोचना का मतलब होता है बड़ी बड़ी आंखों वाली, आयत का मतलब बड़ी बड़ी, लोचना यानी आंखों वाली, लोचना आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन गया। सा यानी उस सीता ने, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो सबके अंदर प्रथमा एक वचन आया, ठीक है ना। सुदुखिता, विलपंती, करुणा वाच्य, आयत लोचना, सबके अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचन है। सा यानी उस सीता ने वनस्पति गतम, वनस्पति गतम यानी पेड़ पर बैठे हुए, वनस्पति का मतलब पेड़ होता है यहाँ पे, ठीक है ना। वनस्पति यानी पेड़ पर, गतम यानी बैठे हुए, पेड़ पर बैठे हुए, गृधम यानी जटायु ने, गृधम यानी पक्षीराज जटायु ने, ददर्श यानी देखा, ददर्श यानी देखा। ये जो आपके 5 लकार है उनसे भिन्न लकार है, ठीक है ना। तो ददर्श का मतलब होगा देखा, याद समझ में आ गया। इस तरह से ये नम्र निर्धारित किए। तब अत्यंत दुखी, करुण वचन बोलने वाली और विलाप करती हुई, बड़ी बड़ी आंखों वाली उस सीता ने पेड़ पर बैठे हुए पक्षीराज जटायु को देखा। एक श्लोक पे आप थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर दो, उसके बाद में आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हमने आपको तरीका नहीं बताया। तरीका हमारा यह है कि आप किसी भी संस्कृत लेख का, चाहे गद्य हो, पद्य हो, नाट्य हो, उसका अनुवाद करते हो तो अकॉर्डिंग टू वर्ड यानी शब्दों के अनुसार अर्थ करो। शब्दों में क्या ग्रामर है, क्या शब्द रूप है, क्या धातु रूप है, उसका ध्यान रखते हुए उसका हिंदी बोलो, अपने आप अर्थ हो जाएगा। तो यहीं पर भी हमने ऐसा ही किया था, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, जटायोपश्च मामारम हिर्यमाणम नाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। तो यहाँ पर देखिए, एक तो माम प्लस आर्यम, माम के अंदर मैं हलंत हो गया, माम अस्मद सर्वनाम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। तो अस्मद सर्वनाम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ओके। तो ये आपके द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो किसी का विशेषण है या फिर विशेष्य है तो इसके द्वितीय विभक्ति एक वचन वाले सारे शब्द उसके साथ में मिल जाएंगे। हिर्यमाणाम, हिर्यमाणाम के अंदर मैं हलंत हुआ, मैं हलंत हुआ तो एनाथवत बन गया। हिर्यमाणाम के अंदर भी द्वितीय विभक्ति एक वचन, हिर्यमाणा, हिर्यमाणा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और उसके अंदर हिर्यमाणा के अंदर हिरि धातु सानस प्रत्यय से हिर्यमाण, हिर्यमाणा बन गया स्त्रीलिंग और उसके बाद में द्वितीय एक वचन में हिर्यमाणाम बन गया और उसके बाद में एनाथवत, ठीक है। अब इसका अपन करते हैं अन्वय। आर्य, सबसे पहले किसका अर्थ होगा? आर्य, फिर जटायु, आर्य जटायु, सबसे पहले किसका? आर्य जटायु। सीता कहती हैं हे आर्य जटायु, ठीक है ना, हे आर्य जटायु। उसके बाद में होगा अनेन, अनेन तृतीय एक वचन है। फिर पाप कर्मणा, इसमें भी तृतीय एक वचन है। राक्षसेन्द्रेण, इसमें भी तृतीय एक वचन है। तो ये सब रावण के विशेषण है, ठीक है ना। तो अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण,
तो राक्षसेंद्र कौन है? राक्षसेंद्र है रावण। इस पाप कर्म करने वाले राक्षस रावण से कहाँ पर लगेगा? यहाँ पर लगेगा। तृतीया में करण कारक होता है, से लगता है। यहाँ पर भी लगना चाहिए, यहाँ पर भी लगना चाहिए, लेकिन विशेष्य के साथ में हिंदी वाले से, ने, को, में, से, पे, पर नहीं लगता है। विशेष्य के साथ में लगते हैं, विशेषणों के साथ में नहीं लगते हैं। विशेषणों तो बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे ऊपर वाले श्लोक के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे विशेषण हैं, लेकिन ये विशेष्य है। सा यानी उस, सीता ने, उसने, ठीक है ना। तो ने यहाँ पे लगे, बाकी कहीं पर भी नहीं लगे, सारे प्रथमा एक वचन थे। तो यहाँ पर देखिए, हे आर्य जटायु, आर्य का मतलब श्रेष्ठ लोग, हे आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, ये हो गया। अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण, ये क्रम याद रखना, ठीक है ना। आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण एनाथवत हिर्यमाणाम माम करुणम पश्च। एक बार फिर से पूरा देख लीजिए आप इसका अन्वय। सबसे पहले आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण अनाथवत हिर्यमाणाम करुणम, माम पहले आएगा फिर करुणम, माम करुणम पश्य, पश्य आपके क्रिया है इसलिए सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है ना। आर्य जटायो, आर्य जटायो अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण अनाथवत हिर्यमाणाम माम करुणम पश्च। अब इसका अनुवाद देखो। आर्य जटायु यानी हे आर्य जटायु, हे आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा राक्षसेंद्रेण, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण से अनाथवत यानी अनाथ की तरह, जिसका कोई स्वामी न हो उसकी तरह, जिसका कोई स्वामी न हो उसका हरण करते हैं, उसके समान। अनाथवत यानी अनाथ के समान। हिर्यमाणाम यानी हरण की जा रही, हरण की जा रही। माम यानी मुझ, करुणम यानी करुण पुकार करती हुई को, पश्च यानी देखो, मुझ करुण पुकार करती हुई को पश्च यानी देखो। पश्च के अंदर पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। लोट लकार है, लोट लकार में ऑर्डर दिया जाता है ना। पश्च यानी देखो, आदेश। ओके, ये क्लियर हो गया। हिंदी अनुवाद आपको लिख लेना चाहिए। हे आर्य जटायो, हे आर्य जटायो, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण द्वारा अनाथ के समान अपहरण की जा रही मुझ करुण पुकार करती हुई को देखो। अब नेक्स्ट श्लोक है। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम वेदहीम च ददर्शस। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। देखिए पहले शब्दों को अलग करते हैं। शब्दम, मैं हलंत हुआ, ध्यान से देखो, शब्दम अलग चीज है और मैं के अंदर वाला अवसुप्ता, अवशु आदप आधा से, आधे से का विसर्ग बन गया। ओके, विसर्ग संधि से। तो यहाँ पर क्या शब्द बना? अवसुप्त है। बीच में क्या शब्द बना? अवसुप्त है। याद रखना, इस तरह से याद रखोगे तो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद में आएगा तू, ठीक है ना। तम शब्दम अवसुप्त है तो, उसके बाद में जटायु रथ, रथ नहीं है यहाँ पर, रे का विसर्ग बन गया, रे के अंदर से ए निकला, अथ बन गया। जटायु विसर्ग बना, फिर अथ। शुश्रुवे निरीक्ष्यम रावणम क्षिप्रम वेदेहीम च ददर्श। बिल्कुल सब अलग अलग है। उसके बाद में अब इसका अन्वय देखिए। सबसे पहले अथ, अथ से कोई भी बात, अथ यानी इसके बाद। उसके बाद में से का अर्थ होगा से अवसुप्त है जटायु। से प्रथमा एक वचन है, अवसुप्त है प्रथमा एक वचन है, जटायु प्रथमा एक वचन है। क्लियर हुआ? तो प्रथमा एक वचन वाले जटायु का विशेषण है अवसुप्त है और से, ये सार्वनामिक विशेषण है और ये अवसुप्त है विशेषण है और ये विशेष्य है। विशेष्य मेन शब्द है, प्रथमा एक वचन है, प्रथमा में कर्ता होता है, कर्ता में ने लगता है, कर्ता ने, तो जटायु ने।
से का मतलब उस ने होता है लेकिन सिर्फ उस होगा। अब सुप्त यानी सोते हुए ने, लेकिन सिर्फ सोते हुए लगेगा। और जटायु यानी जटायु ने, क्योंकि विशेषण में ने नहीं लगता है, ने को से में पे पर कुछ नहीं लगता है, विशेष्य के अंदर लगता है। अब आपने समझा कि सबसे पहले नंबर 1 पे अथ, उसके बाद में स, उसके बाद में अब सुप्त है, उसके बाद में जटायु। फिर तू का अर्थ कर दो, तू का अर्थ कुछ नहीं होता है, तू बीच में आ जाएगा। और उसके बाद में आएगा तम, ठीक है ना। तम द्वितीय एक वचन है। उसके बाद में शब्दम, शब्दम द्वितीय एक वचन है। उसके बाद में शुश्रुवे, शुश्रुवे के अंदर भी आपके क्रिया शब्द है ये, ठीक है ना। ये वैदिक काल के समय, ये रामायण महाभारत के काल के समय इस तरह से क्रियाओं का प्रयोग होता था। शुश्रुवे आपके धातु रूप है। उसके बाद में एक बात तो पूरी होगी, इस नीचे वाली लाइन में से अपने से लिया, बाकी कुछ नहीं लिया। तो यहां पर एक बात बाकी है, यहां तक यहाँ एक बात पूरी होगी। से अवशुप्त है जटायु, अथ से शुरू होगा। अथ से अवशुप्त है जटायु, तम शब्दम शुश्रुवे, तम शब्दम शुश्रुवे। उसके बाद में रावणम निरीक्ष्य, रावणम निरीक्ष्य क्षिप्रम वेदेहिम च ददर्श, क्षिप्रम वेदेहिम च ददर्श। ये तो क्लियर हो गया। रावणम निरीक्ष्य क्षिप्रम वेदेहिम च ददर्श, आपको नंबर याद हो गया। अब देखिए इसका अनुवाद। इसके बाद अथ यानी इसके बाद, स यानी उस, अब सुप्त यानी सोते हुए, अब सुप्त यानी सोते हुए, जटायु यानी जटायु ने। इसके बाद उस सोते हुए जटायु ने तम शब्दम, तम के अंदर द्वितीय, तम का मतलब उसको, को नहीं लगेगा क्योंकि सार्वनामिक विशेषण है किसका, शब्दम का। दोनों में सेम विभक्ति है, विशेषण विशेष्य है। विशेषण विशेष्य का आपको हमारे चैनल पर टॉपिक बना हुआ, उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि विशेषण विशेष्य में क्या मामला होता है। तम यानी उस, शब्दम यानी शब्द को क्यों लगा, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में को लगता है द्वितीय क्रम को, ठीक है ना। इसके बाद उस जटायु ने, इसके बाद उस सोते हुए जटायु ने उस शब्द को शुश्रुवे यानी सुना, शुश्रुवे यानी सुना। कौन से शब्द को, जो सीता ने कहा था, उस शब्द को सुना। इसके बाद उस सोते हुए जटायु ने उस शब्द को, आवाज को शुश्रुवे यानी सुना। और क्या किया, रावणम निरीक्ष्य, निरीक्ष्य के अंदर निर उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, ई बड़ा और क्षय हलंत। ईक्ष का मतलब होता है देखना, ठीक ना। परीक्षा के अंदर भी परि उपसर्ग ईक्ष धातु होता है। तो ईक्ष का मतलब जांचना, देखना। और लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय का मतलब होता है करके। लेप प्रत्यय वहां आता है जहां उपसर्ग होता है, तो यहाँ निर उपसर्ग है, ईक्ष धातु और लेप प्रत्यय। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रत्यय, उपसर्ग, समास वगैरह सारे हमारे टॉपिक पे बहुत बेरहमी से पढ़ाए हुए, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए। आप लोग उसको पढ़ सकते हो और कभी भी नहीं भूल सकते हो, ऐसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, रावणम निरीक्ष्य यानी रावण को देखकर, रावण को क्यों लगा भाई, क्योंकि रावणम के अंदर द्वितीय विभक्ति एक वचन है। रावणम यानी रावण को, निरीक्ष्य यानी देखकर, रावण को देखकर, क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, क्षिप्रम अव्यय शब्द है, ये आपका द्वितीय विभक्ति वगैरह कुछ नहीं है। क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, वेदेहिम च यानी और, वेदेहिम यानी सीता को क्यों लगा, वेदेहिम भी बड़ी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, नदी की तरह, नदीम की तरह। वेदेहिम, वेदेही को, सीता को, वेदेही सीता को क्यों कहते हैं, क्योंकि वो विदेह राज जनक की पुत्री थी, इसलिए उसे वेदेही कहते हैं। सीता को ददर्श यानी फिर से देखा, ददर्श का मतलब तो देखा ही होगा। अब देखिए, इसके बाद मैं पूरा अनुवाद बोल रहा हूं। इसके बाद उस सोते हुए जटायु ने उस आवाज को सुना, रावण को देखकर शीघ्र ही, रावण को देखकर और शीघ्र ही सीता को देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। अब अपना कौन सा श्लोक है, अब अपना चौथा श्लोक है, क्योंकि ये तीसरा श्लोक तो हो गया। चौथा श्लोक है, तत पर्वत श्रृंगावस्तिक्षण तुंडय खगोत्तमे वनस्पतिगत श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये संधियां हैं, यहाँ पर पर्वत, श्रृंग, आभ 3 शब्द है, तीक्ष्ण, तुंड 5 शब्द है कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पर्वत श्रृंग, ये श्रृंग, श्रृंगा, गा के अंदर आ की मात्रा है, वहां पर दीर्घ संधि, आभ, पर्वत श्रृंग, आभ। उसके बाद में आधे से का विसर्ग बन गया सत्व विसर्ग संधि से। उसके बाद में यहाँ पर तीक्ष्ण तुंड है,
तीक्ष्ण तुंड अलग शब्द है। उसके बाद में खगोत्तम है, इसका संधि विच्छेद भी होता है, खग प्लस उत्तम है ना। खगा नाम श्रेष्ठ है, पक्षियों में जो श्रेष्ठ होता है, खगा नाम उत्तम है, पक्षियों में जो श्रेष्ठ होता है, खगा नाम खगेशु वा उत्तम है, पक्षियों में जो श्रेष्ठ होता है वो खगोत्तम होता है। वनस्पति गत है, वनस्पति गत है बिल्कुल शब्द अलग है। श्रीमान, श्रीमान ये नया अलग हो गया, श्रीमान बल गया। उसके बाद में व्याजहार अलग है, व्याजहार आपकी क्रिया है। शुभाम और गिरम अलग अलग शब्द है। अब इसका मैं अन्वय बताता हूँ। ततः सबसे पहले जो पहला शब्द है उसी का ही अर्थ होगा, कहीं कहीं पर पहला शब्द का होता है, कहीं कहीं पर बीच वालों का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ततः का सबसे पहले अर्थ होगा, उसके बाद में वनस्पति गतः का अर्थ होगा, वनस्पति गतः के बाद में पर्वत श्रृंग आभः होगा, पर्वत श्रृंग आभः, पर्वत श्रृंगाभः ये पूर्ण शब्द है ये, ठीक है ना। पर्वत श्रृंगाभः ये इस शब्द का अर्थ होगा। उसके बाद में होगा तीक्ष्ण तुंडः, पर्वत श्रृंगाभः अलग है, तीक्ष्ण तुंड अलग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने किसका देगा, भूलना मत, ततः, ततः के बाद में किसका होगा, नहीं इसका वनस्पतिगत है, वेरी गुड। ततः वनस्पतिगतः पर्वत श्रृंग आभः तीक्ष्ण तुंडः श्रीमान। उसके बाद में होगा खगोत्तम, शुभाम गिरम व्याजहार, लास्ट में किसका होगा, शुभाम गिरम व्याजहार। देखिए ततः ये आपका अव्यय शब्द है। उसके बाद में सब उस जटायु के विशेषण है। वनस्पति गत कौन है, जटायु है। पर्वत श्रृंगाभः जटायु है। तीक्ष्ण तुंड जटायु है। श्रीमान कौन है, जटायु है। खगोत्तम कौन है, जटायु है, ठीक है ना। इस जटायु ने शुभाम गिरम व्याजहार, इस शुभ वाणी, इस शुभ, शुभाम यानी शुभ, गिरम यानी वाणी को, व्याजहार यानी कहा, शुभ वाणी को कहा। इसके बाद जटायु ने शुभ वाणी को कहा। इतनी सी बात को लिखने के लिए कवि बड़ा चढ़ा करके लिख देता है। इसी को देख देख करके कालिदास ने तो अपने काव्य में बहुत सारे विशेषण दे दिए और बहुत ही जटिलता के मतलब बहुत ही परवान पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पर अपने को इतना सा अध्ययन कर लेना चाहिए। ततः यानी इसके बाद, ततः यानी इसके बाद। वनस्पतिगतः यानी पेड़ पर बैठे हुए, ये शब्द तो ऊपर भी आया था, ठीक है ना। वह पेड़ पर बैठे हुए। पर्वत श्रृंग आभः, पर्वत यानी पर्वत के, श्रृंग यानी शिखर के समान, आभः यानी शोभा वाले, पर्वत के शिखर के समान शोभा वाले, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ा जटायु कहीं पेड़ पर बैठा रहता है, ऐसा लगता है कि कोई पर्वत का शिखर है, पर्वत की चोटी है, ठीक है ना, टॉप ऑफ माउंटेन। इसके बाद पेड़ पर बैठे हुए, पर्वत के शिखर के समान शोभा वाले, तीक्ष्ण तुंड है, तीक्ष्ण यानी नुकीली, तुंड है यानी चोंच वाले, नुकीली चोंच वाले। श्रीमान, श्रीमान का मतलब होता है श्रीमान, जो सम्मान सहित हो वो श्रीमान। खगोत्तम है यानी पक्षियों में श्रेष्ठ, जटायु ने, जटायु अपन को बोलना पड़ेगा नहीं तो हिंदी सेट नहीं होगा, ठीक है ना। खगोत्तम है यानी पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने शुभाम गिरम व्याजहार, शुभ वाणी को कहा। गिरम का मतलब वाणी होता है। शुभाम यानी शुभ, गिरम यानी वाणी को, व्याजहार यानी कहा। तो इस अपन जोड़ देंगे, इस शुभ वाणी को कहा। कौन सी शुभ वाणी को, इस शुभ वाणी को, नेक्स्ट श्लोक वाली। तो अपन बोलेंगे इस मन से जोड़ेंगे। इसके लिए कहा, यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है लेकिन हिंदी नहीं बनती है। इस शुभ वाणी को कहा। अब फिर से देख लीजिए। इसके बाद पेड़ पर बैठे हुए, पर्वत के शिखर के समान शोभा वाले, नुकीली चोंच वाले श्रीमान, पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने इस शुभ वाणी को कहा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब नेक्स्ट श्लोक देखिए। निवर्तय मतिमनीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत् धीरो यद परो यस्य विग्रहेत्। यहाँ पर बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। क्या लिखा है देखिए। रावण को क्या बोला? हे रावण, नीचाम मतिम निवर्तय, नीचाम मतिम, नीचाम मतिम, पहले देखो नीचाम फिर मतिम, उसके बाद में परदाराभिमर्शनात् निवर्तय, नीचाम मतिम परदाराभिमर्शनात् निवर्तय।
नीचा मतिम परदारा भीमर्शनाथ निवर्ती, याद हो गया आपको। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड का ना तत् समाचरित धीरो, तो ये तत् तो अलग हो गया, आपको पता ही है। उसके बाद में समाचरित, ध्यान से देखो, समाचरित दय का तय बन गया, समाचरित बन गया। कैसा बन गया लिख के बताता हूं, ऐसा बना, तत् समाचरित, तत् बन गया। उसके बाद में समाचरे दय का तय बन गया। अब आगे क्या बनेंगे, ये क्या है, ये ध है, तो क्या बनेगा, लास्ट में जहां ओ की मात्रा होती है वहां विसर्ग होता है, ठीक है। तो क्या धीरो बनेगा, धीरो नहीं बनेगा, धीरो नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये पूर्व सवर्ण संधि है। हमारे व्यंजन संधि में चौथी संधि पढ़ाई हुई है, बहुत सारी 10-11 संधि पढ़ाई हुई है व्यंजन संधि की, उसमें चौथी संधि है पूर्व सवर्ण संधि। देखिए व्यंजन संधि में 2 संधि होती हैं, पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि 5वां अक्षर बनाती हैं और पूर्व सवर्ण संधि है वो चौथा अक्षर बनाती हैं, है का चौथा अक्षर बनता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये ध कौन सा है, चौथा अक्षर है, त थ द ध, ध चौथा है, तो उसकी जगह क्या होगा, ध का, यहां पर तो आपके वो पूर्व सवर्ण संधि नहीं है, क्योंकि ध का क्या रहेगा, ध ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, धीर है, क्या हो जाएगा, धीर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी संधि की डिटेल से आपको समझनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के संधि समझ सकते हो। न तत् समाचरेत धीर है, ठीक है ना, ऐसे होगा। उसके बाद में ये यत, यत के बाद में परो का परह बन जाएगा, ठीक है ना। यत पर है अस्य, पूर्व रूप संधि है, ठीक है ना। पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि ये तो व्यंजन में होती हैं, और पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि होती हैं वो स्वर संधि होती है, ठीक है ना। ये सारी चीज आप संधि टॉपिक में समझ सकते हो। तो यहाँ यत परह अस्य, ठीक है ना, ये मैंने लिख के आपको बता दिया है, यत परह अस्य। फिर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, पहले इसका अन्वय कर देते हैं। फिर दूसरी लाइन में सबसे पहले किसका अर्थ होगा, धीर है। उसके बाद में तत् न समाचरेत, धीर तत् न समाचरेत। तो तत् समाचरेत के अंदर संधि भी अपने संधि है और समास भी है। समास हिंदी अनुवाद के अकॉर्डिंग बताएंगे, जब हिंदी अनुवाद करेंगे तब, अभी करते हैं। धीर है तत् न समाचरेत। उसके बाद में क्या होगा, यत अस्य परह विग्रहेत, यत अस्य परह विग्रहेत, समझ में आ गया, यत अस्य परह विग्रहेत। धीर तत् न समाचरेत, यत अस्य परह अस्य, यत, यत के बाद में क्या आएगा, अस्य, फिर परह विग्रहेत, यत अस्य। तो यत अस्य के अंदर भी आपके समास है, कौन सा समास है, वो आपके तत्पुरुष समास है, वो अकॉर्डिंग टू हिंदी अनुवाद हम आपको बता देंगे। अब ध्यान से देखिए, धीरे है यानी बुद्धिमान लोग, धीरे है यानी बुद्धिमान लोग, क्योंकि बुद्धिमान लोग तत् यानी उस बात का, उस कर्म का न समाचरित नहीं करते हैं, तत् यानी उस कार्य को, तेषाम समाचरित, तेषाम यानी उन कार्यों को, न समाचरित यानी नहीं करते हैं, यत यानी जिनको, यान यानी यान आ जाएगी, यान पर है, यान यानी जिनको, यौ ये यम यौ यान, जिनको, अस्य जिससे हो जाएगा, यत का मतलब यहाँ पर येन होगा, येन यानी जिससे, यत यौ ये यम यौ यान, येन, येन यानी जिससे, क्लियर हुआ, यत यानी जिससे। तो ये यत का येन होगा, ये मूल रूप में जब समास विग्रह होगा तो येन हो जाएगा, येन परह, येन अस्य है परह विग्रहित, येन यानी जिससे, अस्य यानी उस मनुष्य के, इस मनुष्य के, अस्य का मतलब इसके, तो हम बोलेंगे इस मनुष्य के, परह यानी दूसरे लोग, परह यानी दूसरे लोग, विग्रहेत यानी निंदा करें, विग्रहेत यानी निंदा करें। बुद्धिमान लोग उन कार्यों को न समाचरित नहीं करते हैं, धीर है तत् न समाचरित, बुद्धिमान लोग उन कार्यों को न समाचरित नहीं करते हैं जिनसे, अस्य उस व्यक्ति के, जिनसे उस व्यक्ति के दूसरे लोग निंदा करें, जिनसे उस व्यक्ति की दूसरे लोग निंदा करें, अस्य का उस व्यक्ति की हो जाएगा। अब आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब पहली लाइन का अनुवाद तो अपन ने बोला ही नहीं। देखिए, हे रावण, नीचाम मतिम
हे रावण, नीच मति वाले या नीच मति वाले, हे रावण नीच मति वाले, पर दारा भीमर्शनाथ, पर यानी दूसरों की, दारा यानी पत्नी को, भीमर्शनाथ यानी स्पर्श करने से, निवर्ते यानी रुक जाओ। हे रावण, नीच मति वाले, दूसरों की पत्नी को स्पर्श करने से रुक जाओ। हे रावण, नीच मति वाले, नीच मति वाले कार्य दूसरों की पत्नी को स्पर्श करने से रुक जाओ, क्योंकि बुद्धिमान लोग उस कार्य को नहीं करते हैं जिससे उस व्यक्ति की दूसरे लोग निंदा करें। अब पूरे का देख लो, उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक ले लेते हैं। हे रावण, उस नीच मति अर्थात दूसरों की पत्नी को स्पर्श करने से रुक जाओ, क्योंकि बुद्धिमान लोग उस कार्य को नहीं करते हैं जिससे उस व्यक्ति की दूसरे लोग निंदा करें। क्लियर हुआ? इसके बाद में अपन लेंगे छठा श्लोक। तो ये है अपना छठा श्लोक। वृद्धो अहम त्वं युवा धनवी सरथ कवचे शरे न चप्यादाय कुशली में वेदेही में गमेष्यसि। ये श्लोक है। इस श्लोक के अंदर वो जटायु किसको कहता है? रावण को कहता है। वृद्धो अहम, तो इसका अन्वय क्या होगा? अहम वृद्ध, अहम क्या? वृद्ध है, और त्वं क्या? युवा धनवी सरथ कवची शरी। ठीक है ना? त्वं सरथ कवची युवा, ठीक है ना? ऐसे अर्थ होगा। उसके बाद में फिर क्या होगा? देखिए, अहम वृद्ध है, त्वं सरथ कवची शरी, फिर क्या होगा? युवा धनवी। इस तरह से होगा। या फिर आप ऐसा करो, इसका कंटिन्यू ही कर दो। बुक में आपकी किताब के पीछे जो अन्वय लिखा है उसमें एक दो शब्द छोड़े हुए, ठीक है ना? एक तो उन्होंने शब्द छोड़ दिया है, ये युवा शब्द उन्होंने लिखा है लेकिन धनवी छोड़ दिया, ठीक है ना? और शरी शब्द छोड़ दिया अन्वय के अंदर। आपकी बुक के 74 पेज नंबर पे है, अन्वय लिखे हुए हैं। जो मैं अन्वय कर रहा हूँ ना, ये अन्वय आपके पेज नंबर 74 पे लिखे हुए हैं, 74 पे, पेज नंबर 74 पे। तो वहाँ पर वो थोड़ा मिस्टेक किया, तो अपन अपने अनुसार कर देते हैं। अहम वृद्ध है, ठीक है ना? अहम वृद्ध है। उसके बाद में क्या आएगा? त्वं युवा धनवी सरथ कवची सरी। ये सब कंटिन्यू आ जाएंगे। ये सब रावण के पर्यायवाची शब्द है, मतलब विशेषण शब्द है। और ये अहम वृद्ध है, ये कौन है? ये जटायु है। फिर न चा प्यादा, इसके अंदर ध्यान से देखो, दो संधि है, एक च और इसके अंदर अ, च और अ के अंदर दीर्घ संधि है, च प्लस अ। तो क्या होगा? फिर य से पहले आधा अक्षर होता है तो य का ई बन जाता है, वो होती है यण संधि। वो ई उस आधे अक्षर के अंदर जुड़ जाती हैं तो प का पी बन गया, च प्लस अ पी, अपी बन गया। अपी का मतलब भी होता है। और यह के अंदर वाला स्वर है आ, उससे बाद वाले शब्द मतलब आदाय शब्द की शुरुआत होगी, आदाय हो गया। च अपी आदाय, तीन शब्द है। च और अपी तो आपको पता है कि ये अव्यय शब्द है, लेकिन आदाय में क्या मिस्ट्री है वो भी आपको समझा देते हैं। आ आपका उपसर्ग है, दा आपका धातु है, और लेप आपका प्रत्यय है। आ उपसर्ग दा धातु लेप प्रत्यय। दा का मतलब देना और आदा का मतलब लेना। आदा का मतलब लेना, आ उपसर्ग लग जाता है तो लेना बन जाता है, आ उपसर्ग नहीं होता है तो दा का मतलब देना। क्लियर हुआ? कुशलीम वेदेही में गमिष्य से ये बिल्कुल अलग अलग है। तो अन्वय इसका फिर से देख लीजिए। पहली लाइन का क्लियर हो गया। अहम वृद्ध त्वं युवा धनवी सरथ कवची शरी। क्लियर हुआ? अब ये तो पहली लाइन का अन्वय है। दूसरी लाइन का देखो, में अपीचे, अपीचे कहाँ है? ये अपी का पहले होगा फिर चय होगा, अपीचे, अपीचे में, पहले अपीचे होगा फिर में होगा, ठीक है ना? दूसरी लाइन के शुरुआत में अपीचे, अपीचे में, अपीचे में वेदेहीम आदाय
वेदेहीम आदाय कुशली न गमिष्यसि। बाकी सब हो गए, न का और गमिष्यसे का कंटिन्यू लास्ट में होगा। अपीच, याद हुआ, अपीच में वेदेहीम कुशली न गमिष्यसि, ऐसे अर्थ होगा। पता चला कि नहीं चला? अब हिंदी अनुवाद करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अहम वृद्ध, जटायु कहता है मैं तो वृद्ध हूं, मैं तो वृद्ध हूं। त्वम यानी तुम, त्वम कौन है? रावण है। युवा यानी युवा हो। धन्वी यानी धनुष वाले हो। सैरथ यानी रथ वाले हो। सै का मतलब साथ वाले, रथ के साथ वाले मतलब रथ वाले हो। सैरथ यानी रथ वाले। कवची यानी कवच वाले हो, ठीक है ना। यू हैव जैकेट, है ना, वो जैकेट मतलब कवच होता है ना, लोहे के कवच बने हुए थे। कवची यानी कवच वाले, इसमें ई नहीं पढ़ते हैं। शरी यानी बाण वाले हो, शरी यानी बाण वाले हो। मैं वृद्ध हूं, तुम युवा हो, धनुष वाले हो, रथ वाले हो, कवच वाले हो और बाण वाले हो। अपीचय फिर भी, अपीचय का मतलब यहां पर क्या होगा? फिर भी अर्थ होगा, ठीक है ना। अपी चय का साथ में अर्थ होता है फिर भी, लेकिन अपी का अर्थ होता है और भी। अपी का मतलब होता है भी, और चय का मतलब और भी नहीं होगा, फिर भी होगा। और का मतलब फिर, ठीक है ना। यहां पर अपी चय का मतलब होगा फिर भी। मे का मतलब मेरे रहते, मे यानी मेरे रहते। वेदे यानी सीता को, द्वितीय विभक्ति एक वचन। वेदे हिम यानी सीता को, सीता को। आदा यानी लेकर, आदा यानी लेकर। कुशलीम न गमिष्यसि, कुशलता पूर्वक नहीं जाऊंगा। अगर यहां पर हमने कुशली पहले बताया है तो वो सही नहीं होगा। कुशलीम न गमिष्यसि ये सही है। कुशलता पूर्वक न जाने दूंगा। गमिष्यसि यानी जाओगे, ठीक है ना। गमिष्यसि आपके लिट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है, जाओगे। कुशलता पूर्वक नहीं जा सकोगे, ऐसे। गमिष्यसि का मतलब जा सकोगे, ऐसे भी अर्थ होते हैं। हमारे चैनल पे लकार पढ़ाए हुए हैं, पुरुष पढ़ाए हुए हैं। पुरुष का अलग से वीडियो बना हुआ है, लकार का, लिंग का, ठीक है ना। पुरुष का वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पता चलेगा कि यहाँ पर मध्यम पुरुष का क्या अर्थ होता है, कैसे होता है ना। हिंदी के जो 13 लकार होते हैं, इंग्लिश के जो 12 लकार होते हैं, मतलब काल होते हैं, टेंस होते हैं, और जो संस्कृत के 5 लकार होते हैं, और 5 लकार और होते हैं। 10 लकार कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओगे आप। संस्कृत व्याकरण कक्षा 9 कक्षा 9 संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट है, उसमें शब्द रूप के, धातु रूप के नीचे नीचे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो वहाँ पर जो पुरुष और पुरुष का वीडियो है उसको देखोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मैं तो कहता हूँ सारी ग्रामर पढ़ लो आप लोग, और अपने मित्रों को भी बताओ। तो यहाँ पर दूसरी लाइन की शुरुआत अपीच है। फिर भी मेरे जीवित रहते, फिर भी मेरे जीवित रहते सीता को कुशलता पूर्वक नहीं ले जा सकोगे। न गमिष्यसि नहीं ले जा सकोगे। आदाय मतलब लेकर, कुशलता पूर्वक नहीं जा सकोगे। ले जा सकोगे नहीं जा सकोगे। आदाय का तो यहाँ हो गया, लेकर हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? काम सारा लेकर हो गया। आदा यानी लेकर, न गमिष्यसि यानी नहीं जा सकोगे। दोबारा देख लो पूरा लास्ट फाइनली। मैं बुढ़ा हूं, तुम युवक हो, युवा हो, जवान हो, धनुष वाले हो, रथ वाले हो, कवच वाले हो, बाण वाले हो। शर का मतलब बाण होता है, ठीक है ना। बाण वाले हो। फिर भी मेरे रहते हुए सीता को लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा सकोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो लाइक करो ना, वीडियो को तो लाइक बनता ही है। फिर देखिए, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलय चकार बहुधा गात्रे वृणान पदग सत्तमः। ये आपका 7वां श्लोक है। 7वां श्लोक मेरे ख्याल से ये अंतिम श्लोक रहेगा, क्योंकि उसके बाद में 8वां, 9वां और 10वां श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट 10 पार्ट फर्स्ट, और पार्ट 10 पार्ट 2 के अंदर आपके अगले 8वां, 9वां और 10वां वीडियो श्लोक पढ़ेंगे। और एक जो पुरानी किताब के अंदर 11वां श्लोक और है, वहाँ उस समय 2012 से 17 तक यही पुस्तक थी, पूरी की पूरी 12 के 12 पार्ट थे, 1-2 पार्ट चेंज हुए।
तो उस समय आपके 11 श्लोक थे और इस समय आपके 10 कर दिए। लेकिन उस पगले ने एक गलती कर दी कि एक श्लोक की एक लाइन ली, उसके बाद में दूसरी लाइन दूसरे श्लोक की लास्ट लाइन लिख दी, क्योंकि लास्ट में रावण लिखा हुआ था तो वो रावण बार बार मतलब उसने मिस प्रिंट करके ऐसा कर दिया। हो सकता है 1-2 साल बाद में सरकार चेंज कर दे और 11 श्लोक कर दे, क्योंकि पीछे जो प्रश्नोत्तर है उसके अंदर उस श्लोक का शब्द लिखा हुआ है जो श्लोक पुरानी किताब में है, नई किताब में है ही नहीं, इसलिए वो श्लोक तो उनको जोड़ने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इस श्लोक का अनुवाद कर देते हैं, उसके बाद में इस वाणी को विराम देंगे और उसके बाद में नया वीडियो जो आपका है वो भी उपलब्ध रहेगा, तो उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर आपका जो वीडियो है उसके अंदर आगे वाले श्लोक है उन श्लोकों को और उसके बाद में आपके जो शब्दार्थ है उन शब्दार्थ को भी समझाएंगे। पुरानी किताब में सिर्फ संस्कृत टू संस्कृत और हिंदी थी, नई किताब में संस्कृत टू संस्कृत और इंग्लिश भी दी हुई है, वो करवाएंगे। उसके बाद में अन्वय बताएंगे आपको, फिर आपको अगले वीडियो में मतलब पार्ट 2 में ही प्रश्नोत्तर करवाएंगे। प्रश्नोत्तर के बाद में कुछ आपके नई चीज़ लिखी हुई है योग्यता विस्तार में, वो चीज़ भी आपको उस वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को क्या, इस श्लोक को। इस श्लोक के अंदर देखिए कि ये जो आपका इसका अन्वय है वो अन्वय कहाँ से शुरू होगा? महाबलय से। सबसे पहले क्या होगा? महाबलय। उसके बाद में ये ध्यान से देखो, तीक्ष्ण नखाभ्याम सारे शब्द अलग अलग है। हाँ ठीक है। अब वर्णान, वर्णान ने हलंत होगा तो वर्णान बन जाएगा, द्वितीय बहुवचन, रामान बालकान की तरह। उसके बाद में पतग सत्तम है, ये शब्द अलग बन गया। तो सबसे पहले महाबलय, उसके बाद में पतग सत्तम है, याद रह जाएगा, महाबलय पतग सत्तम है। तू, फिर तीसरे नंबर पे तू आएगा। तू का अर्थ को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अपने जोड़ देते हैं अन्वय के अकॉर्डिंग। महाबल पतग सत्तम है, तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, तस्य गात्रे बहुधा वर्णान चकार, बहुधा वर्णान चकार, बहुधा वर्णान चकार। याद हुआ? महाबल पतग सत्तम है, प्रथमा एक वचन, तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, तृतीया द्विवचन, तस्य षष्ठी एक वचन, गात्रे सप्तमी एक वचन, बहुधा वर्णान चकार। चकार आपकी क्रिया इसलिए लास्ट में आएगी। ओके, समझ में आया? अब अर्थ करते हैं। महाबल यानी महाबलशाली, पतग सत्तम यानी पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ, पतग का मतलब पक्षियों में, सत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ। महाबलशाली पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ कौन थे? सर्वश्रेष्ठ थे वो आपके जटायु, तो यहां पर जटायु बोलना पड़ेगा। महाबलशाली पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम यानी तीक्ष्ण नाखूनों वाले, क्योंकि यहां पर तो सेल है नहीं लगेगा तृतीया विभक्ति होते हुए भी, तीखे नखूनों वाले चरणाभ्याम, चरण का मतलब यहां पर पंजे होंगे, उसके पंजे होते हैं ना पक्षियों के, वो तीक्ष्ण नाखूनों वाले, तीखे नाखूनों वाले पंजों से, तस्य यानी उसके किसके? रावण के। तो क्या होगा? उस रावण के, गात्रे सप्तमी एक वचन, गात्र शब्द है, गात्र का मतलब शरीर होता है, शरीर पर, सप्तमी एक वचन है तो सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, पर अर्थ हो गए, शरीर पर, बहुधा यानी बहुत सारे, बहुधा यानी बहुत सारे, उस रावण के शरीर पर बहुत सारे, व्रणान यानी घावों को, व्रण किसे कहते हैं? देखो वह के नीचे रह और न, ये आपके घाव का पर्यायवाची शब्द है ना। मृणान यानी घावों को, चकार यानी कर दिया, घावों को कर दिया या घाव कर दिए, ये आपके बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन आया है। और ये क्रम कारक है, क्रम कारक में को बोलना जरूरी नहीं है, यहाँ पे घाव कर दिए, मृणान चकार यानी घाव कर दिए। क्लियर हुआ? दोबारा देख लो। महाबलशाली पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने तीखे नाखूनों वाले पंजों से उस रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे ख्याल से हो गया। तो इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त करते हैं और मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया है और आगे भी आएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर बार लोगों को पसंद ही आता है जब हम पढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मधुर वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।